Let's continue with the chapter Say No, Part 2. When all the discussion was over, Gopal stepped forward and said, "O king, you are great, but without these ministers and courtiers of yours, I don't think you would be able to manage your kingdom." जब सभी डिस्कशंस जो हैं वो ख़त्म हो गई, गोपाल आगे आया और उसने राजा से कहा, महाराज आप तो वहाँ महान हो, पर अपने मंत्रियों और दरबारियों के बिना आप अपने राज्य को संभाल नहीं पाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव देम ईच अ स्पेशल रिवॉर्ड ऑफ 500 गोल्ड कॉइन्स. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सभी मंत्रियों और दरबारियों को एक ख़ास इनाम दें जिसमें इनको 5 सोने के सिक्के दिए जाएं. द मिनिस्टर्स एंड द कॉर्टियर्स वर ओवरजॉयड टू हियर दिस. मंत्रियों और दरबारियों ने जब ये बात सुनी वो बहुत ही खुश हुए. दे कुड नॉट बिलीव देयर ईयर्स. उनको अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था. हैड गोपाल गॉन मैड. क्या गोपाल पागल हो गया है? वाई वॉज ही प्रेजिंग देम. वो उनकी तारीफ क्यों कर रहा है? वाई वॉज ही ट्राइंग टू हेल्प देम. वो उनकी मदद क्यों करना चाहता है? हाउ एवर दे वर ऑल वेरी हैप्पी एट द थॉट ऑफ गेटिंग 500 गोल्ड कॉइन्स. जो भी था 500 सोने के सिक्के मिलने की खुशी में वो बहुत ही खुश थे. बट दे हैड फॉरगॉटन दैट दे हैड देमसेल्व्स वांटेड टू द किंग टू डू. पर वो ये बात भूल गए कि वो खुद क्या चाहते थे कि राजा क्या करे. द किंग लुक्ड एट गोपाल एंड सेड फॉर्मली नो. राजा ने गोपाल की तरफ देखा और उसको ना में जवाब दे दिया. द मिनिस्टर्स एंड द कॉर्टियर्स वर ऑल वेरी सैड टू हियर दिस. सभी मंत्री और दरबारी ये सुनकर बहुत उदास हो गए. गोपाल कंटिन्यूड, योर मैजेस्टी, इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव देम ईच ऑफ अ टाइप पीस ऑफ लैंड इन योर किंगडम. गोपाल ने अपनी बात को आगे रखते हुए फिर कहा, महाराज अगर ये मुमकिन नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सबको अपने राज्य में एक ज़मीन का उपजाऊ टुकड़ा दे दो. वंस अगेन द मिनिस्टर्स एंड द कॉर्टियर्स लुक्ड हैप्पी. एक बार फिर से मंत्री और दरबारी खुश हो गए. बट द किंग शाउटेड बैक नो. पर राजा फिर चिल्लाया नहीं. द मिनिस्टर्स एंड द कॉर्टियर्स वर ऑलमोस्ट इन टीयर्स टू हियर दिस. मंत्री और दरबारी ये सुनकर बहुत दुख में आ गए. बाय नाउ द किंग हैड रियलाइज दैट गोपाल न्यू व्हाट द मिनिस्टर्स एंड द कॉर्टियर्स हैड प्लान. अभी इसी समय तक राजा को भी पता लग गया कि गोपाल को समझ आ गई है कि मंत्री और दरबारियों ने क्या प्लान बनाया हुआ है. ही स्माइल्ड टू थिंक गोपाल विल नाउ शो देम हाउ क्लेवर एंड विटी ही रिमेन्स इवन इफ आई से नो टू व्हाट ही सेज. राजा मुस्कुराया और सोचने लगा गोपाल अब उनको बताएगा कि ना कहने के बावजूद भी वो कितना चालाक और समझदार है. एट लास्ट गोपाल सेड, ओ किंग, बट आई वुड request you not to ask your ministers and courtiers to work like farmers in your fields. गोपाल ने फिर अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, महाराज मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मंत्रियों और दरबारियों को आप उस खेत पर किसानों की तरह काम नहीं करवाएंगे. द किंग suppressed his laughter and said, no, I will ask them to work in my fields daily. राजा ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, नहीं, I will ask them to work in my fields daily. नहीं, मैं उन सबको अपने खेतों में काम करने के लिए कहूँगा. द मिनिस्टर्स फेल एट द किंग्स फीट एंड सेड, ओ किंग, वी आर वेरी सॉरी. सभी मंत्री और दरबारी राजा के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे. महाराज हमसे गलती हो गई. वी आर रियली वेरी सॉरी. हम आपसे माफ़ी मांगते हैं. नाउ वी नो हाउ क्लेवर एंड विटी गोपाल इज़. हमें समझ लग गई है कि गोपाल कितना चालाक और हाजिर जवाब है. प्लीज़ फॉरगिव अस. कृपया हमें माफ़ कर दें. Before the king could say anything, Gopal said, Your Majesty, I think you should forgive them. राजा के कुछ भी कहने से पहले गोपाल ने कहा, महाराज मुझे लगता है आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए. The king again shouted back, No. राजा ने फिर से कहा, नहीं. At once all the ministers and courtiers got up and ran away. सभी मंत्री और दरबारी एक ही बार में खड़े हुए और वहाँ से दौड़ लिए. Both the king and Gopal burst out laughing. राजा और गोपाल के हंसी के फवारे छूट गए. नाउ दे न्यू दैट द जेलस मिनिस्टर्स एज वेल एज कॉर्टियर्स हैड लर्न देयर लेसन. राजा और गोपाल को समझ लग गई कि मंत्री और दरबारियों को अपना सबक मिल गया. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.